प्रताप सरनाईक जी से निवेदन है वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। मुंबई हिंदी पत्रकार संघ आयोजित हिंदी पत्रकारिता दिवस एवं हिंदी सेवी सम्मान का जो आयोजन किया, मैं यहाँ पे जब भी उपस्थित हुआ तो हमारे सहयोगी मित्र तथा आपके लाडले मंत्री आशीष शेलार जी उपस्थित थे। हमारे मित्र संजय उपाध्याय जी, राजन सिंह जी, पवन त्रिपाठी जी, चंद्रकांत त्रिपाठी जी, संजय द्विवेदी, आदित्य दुबे जी, विजय सिंह जी, और साथ ही में जिनका सम्मान हुआ वो हमारे मित्र साहिल जोशी जी, विमल मिश्रा जी, प्रोफेसर ब्रिजेश मिश्रा जी, ज्ञान प्रकाश सिंह जी, यतेंद्र सिंह यादव जी। ये नाम मैंने पढ़े, संजय उपाध्याय जी को शायद पता नहीं रहेगा, मैं आने से पहले इन लोगों का भी सम्मान हुआ। यानी हमारा फोटो जो आएगा वापस, मेरे ख्याल से ये लोग उन लोगों को वापस बुला लेंगे मंच पे और फिर एक बार ग्रुप फोटो निकालेंगे, तभी हमारा फोटो आएगा। साहिल जोशी के साथ फोटो हमारा है, मगर वो नहीं, बल्कि ये 4 लोग जो बैठे नीचे उनके साथ ही आएगा। तो आप मेरा भाषण होने से पहले और कार्यक्रम खत्म होने से पहले जाइए मत। अभी ऐसा है कि हिंदी तो मेरी साहिल जोशी जैसी नहीं है, क्योंकि साहिल ने पत्रकारिता में पूरा अपना जीवन बिताया। मेरे पिता भी पत्रकार थे, मगर आचार्य अत्रे जी के मराठा न्यूज़पेपर में वो पत्रकार थे और उपसंपादक के तौर पे उन्होंने वहाँ पे काम किया। तो मेरा घर और मेरा परिवार पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, इसका मुझे अभिमान है। और आज इस मेरा जो सम्मान यहाँ पे आपने किया, और मेरे हाथों से मेरे ही बहुत ही प्यारे जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो साहिल जोशी जी का सम्मान हुआ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और शायद आप लोगों को पता नहीं रहेगा, मगर कुछ ऐसे पत्रकार हैं, इधर का मेरा मतदार संघ है। अभी ठाणे में जब भी मैं मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे उस विभाग के जनता से जब भी बात करता हूं तो प्योर मराठी में बात करता हूं, मगर जैसे जैसे मैं ठाणा की हद क्रॉस करता हूं और मीरा भाईंदर की ओर जाता हूं, तो मीरा भाईंदर में एंट्री किया तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिक हिंदी लैंग्वेज चालू हो जाती है, क्योंकि मराठी से हिंदी तक गुजरना कुछ बड़ी बात नहीं है। जिसे मराठी आती है उसे हिंदी आती ही आती है, और जिसे हिंदी आती है उसको मराठी भी आती है। मुझे अब मैं साहिल बोल रहा था तो एक सोच रहा था, साहिल जोशी शायद साउथ का अगर जोशी होता था तो क्या होता था। साहिल हिंदी में जिस तरह से आज बातें कर रहा है वो बातें नहीं कर पाता था, क्योंकि मराठी, जैसे कृपाशंकर सिंह आप बोलते थे, उनका डायलॉग था हमेशा, क्योंकि राजनेता है। अभी राजन सिंह भी आपके बाजू में बैठा, आपको पता है कि कितना बड़ा कलाकार आदमी है। अभी उस वक्त कृपाशंकर जी मेरे नेता थे, जब भी मैं विद्यार्थी संगठन का काम करता था। तो एमपीसीसी में बैठे हुए, देखो हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे हैं, तो इतनी इजीली वो मराठी में बात करते थे, पता चलता था कि वो हिंदी भाषी के, उत्तर भारतीय है। उनको प्यार से लोग बड़े भाई के तौर पे भैया बोलते थे, कृपा भैया। तो उनका हर भाषण में ये वाक्य रहता था कि मराठी मेरी मौसी है और उत्तर प्रदेश मेरी माँ है, हिंदी मेरी माँ है। आजकल हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मराठी मेरी मातृभूमि है, मेरी माँ है, मगर हिंदी हमारी लाडली बहन है, क्योंकि उस लाडली बहन की वजह से आज हम इतने, देखो 237 के ओर पे हम आगे आ गए, और उनकी माध्यम से, क्योंकि मौसी का हद जो ये लाडली बहन ने थोड़ा कम कर दिया है। तो इस तरह से मराठी से हिंदी तक जाने का हमारा जो आपने इतने सालों की हमारी तपस्या और इतना मेहनत करने के बाद विद्यार्थी संगठन, बाद में यूथ कांग्रेस, बाद में शिवसेना, और बाद में शिवसेना के माध्यम से विधायक के तौर पे 4 टर्म, और मुझे अभिमान है कि 4 टर्म करते करते कभी राज्य का मंत्री बना वो भी मुझे पता नहीं चला।
कभी कभी तो हमारे दोस्त लोग जब भी मिलते हैं तभी पता चलता है, अरे नहीं मैं तो भाई अभी मंत्री बन गया हूं। कभी कभी लगता है ऐसा, आप लोगों को झूठ लगेगा मगर हकीकत है। कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कार्यकर्ता की तरह ही आप अगर रहोगे कि लोगों को पता चलता है नहीं ये आदमी ऊंचाई पे गया मगर अभी तक जमीन पे है, और हमारे दिल में ये भावना जब रहेगी तब हम हमारा मार्गक्रमण कर सकते हैं, ये हकीकत है। और वो मैं मेरे पूरे 40 साल के राजनीतिक पर जो जीवन मेरा है उसमें मैंने ध्यान दिया। मुझे तो ये भी पता नहीं था मगर आज पता चला कि बाबूराव विष्णु पराडकर, लक्ष्मणराव गर्दे, माधवराव सप्रे, रामकृष्ण खाडिलकर, इतने मराठी जो साहित्य क्षेत्र में थे, जो पत्रकारिता में थे, वो लोग इतने महान थे कि उन्होंने हिंदी भाषा पे उनका प्रभुत्व था। और आज मैंने जैसे सुना तो बहुत दिल से अच्छा लगा कि नहीं हमारी मराठी साहित्यिक लोग भी आज पूरे देश में अपनी जो साहित्य शैली है उसका सब पूरे क्षेत्र में उनका प्रभाव था, हिंदी भाषा में उनका प्रभाव था, और उन लोगों के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे हैं। हिंदी पत्रकारिता दिन के लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ठीक है हिंदी तो बोली भाषा बन गई है, हमारी मुंबई की जो भाषा है शायद मुझे नहीं लगता है कि इतनी प्योर हिंदी रहेगी, क्योंकि हम भी कभी कभी हिंदी बोल देते हैं मगर बीच में हमारे एक दो वर्ड कभी इंग्लिश आ जाते हैं तो कभी मराठी आ जाते हैं, तो हमारी ये बोली भाषा हम हिंदी को कहते हैं और इसी तरह से हम आगे जा रहे हैं। मगर एक बात बहुत अच्छा लगा कि मुझे पता चला था कि विलासराव देशमुख जी जब भी राज्य के मुख्यमंत्री थे तभी ये भूखंड भी आपको दिया था, और इसी तरह ये भूखंड अच्छा डेवलप करके आपने बहुत ही अच्छी इमारत बनाई। मेरा भाईंदर शहर में भी अभी क्या है कि आखिर वोटों की जो गिनती होती है वो गिनती के लिए सभी हमारे भाषाओं के प्रति प्यार दिखाना जरूर पड़ता है और दिल से प्यार दिखाना पड़ता है। तो हम लोग भी हमारे हिसाब से हिंदी भाषा भवन बनाते हैं, साउथ इंडियन भवन बनाते हैं, हिमाचल भवन बनाते हैं। मैंने भी थाना में हिंदी भाषा भवन और मीरा भाईंदर में हरबंश राय बच्चन जी के नाम से हिंदी भाषा भवन का निर्माण चालू कर दिया, करीबन 35 करोड़ रुपए खर्चा करके। तो ये हिंदी भाषा भवन भी हमारे बना रहे। मैं योगी जी का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जो PWD मिनिस्टर थे 6 महीना पहले रविंद्र चौहान जी अयोध्या जाके आया, दर्शन भी लिया और दर्शन लेने के बाद में उन्होंने हमारा महाराष्ट्र भवन का भी भूमि पूजन किया। तो योगी जी ने भी हमें जगह दी है। ऐसे नहीं है कि खाली महाराष्ट्र में हम आपको जगह देते हैं, हमारा भी हम क्या अपनी भाषा में भाव बढ़ गया है, मार्केट बढ़ गया है, तो हमें वहाँ पे भी जगह दी है। तो ये आपका और हमारा प्यार है जो बरकरार रहेगा और आगे चलते रहेगा। ठीक है कुछ राजनेताओं को कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती है शायद ये वोटों की राजनीति के लिए, मगर जो हिंदी और मराठी का प्यार है वह ऐसा ही अटूट रहेगा जो पहले था, आज है और कल भी वैसा ही रहेगा। ऐसा मैं इस वक्त बोलना चाहूँगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिन्हों को पुरस्कार मिला है उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ही काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।